सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की इस वीडियो में वाटर डिस्पेंसर आपके सामने मौजूद है और इसमें हमने जो है फाइंड करना है इसमें फॉल्ट क्या है। तो उसके लिए आप कुछ टिप्स आपको दूंगा। इसमें जो है कूलिंग प्रॉब्लम थी जो कि हमने कंप्रेसर को पॉइंट्स अलग करके देख लिया, इसका डिस्चार्ज लाइन सक्शन लाइन अलग करके देख लिया। कंप्रेसर का प्रेशर बिल्कुल ठीक था लेकिन गैस इसमें नहीं निकली, तो मतलब गैस ही फिर लीकेज है। तो गैस को हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि इसमें लीकेज किस साइड पर है, ये आपको टिप्स मिलेगी। इसमें आपको बहुत ही आसानी होगी ट्रेस करने में कि लीकेज कहाँ पर है। यहाँ पर फ्रेंड आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले तो आप सारे सिस्टम को प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने कंप्रेसर को यानी कि टेस्ट करने से पहले क्या किया, सारे सिस्टम को प्रेशर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे फिल्टर और कैपलरी भी लगी हुई है, कंडेंसर भी कनेक्ट है। इसकी जहाँ से गैस चार्जिंग की जाती है यहाँ से मैंने इसकी लाइन कनेक्ट कर रखी है, यहाँ से मैंने इसको प्रेशर दिया। तो प्रेशर देने के बाद मैंने इसमें काफ़ी देर स्टैंड किया तो प्रेशर गिर रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया लीकेज वाकई में ही है कहीं, क्योंकि गैस भी नहीं निकली और लीकेज इसमें है। तो अब लीकेज जो इसमें है वो फाइंड आउट करनी है कि लीकेज है कहाँ पर। इसके यहाँ पर नॉर्मल मतलब हमने टेस्ट किए जॉइंट्स, इस तरफ दोनों जॉइंट टेस्ट किए, उस तरफ देखे, अपनी लाइन गेज देख ली, कैपलरी, फिल्टर, ये सारे जॉइंट्स चेक कर लिए लेकिन लीकेज नहीं मिली। इसका मतलब कंडेंसर में लीकेज है या फिर इसके जो कूलिंग कॉइल है उसमें लीकेज है। तो फिर मैंने अब बाद में क्या किया, अब यहाँ पर मैंने जो किया सेपरेट प्रेशर दिया, सेपरेट करके मतलब यहाँ पर जो है इसमें आगे मैंने जॉइंट कर दिया, वेल्ड कर दिया और यहाँ पर जो है कैपलरी ट्यूब जो है यहाँ पर हम एक नोज़ल वेल्ड कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी साइड से हमने ये दोनों पॉइंट उतार लेने हैं। कंडेंसर को मतलब अलग कर लेना है। कंडेंसर का सिर्फ जस्ट उस तरफ एक पॉइंट है जो कि डिस्चार्ज लाइन लगी हुई है, वो निकाल देंगे। ठीक है, तो इजीली जो है हम इसको ओपन कर लेंगे। तो कंडेंसर को अलग से फिर अब प्रेशर देंगे और इसका जो फ्रीज़र है जो कि इसका कूलिंग कॉइल है, ठीक है, वो हम उसको अलग से प्रेशर देंगे। ठीक है, उसके लिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो इसको फ्रंट साइड को हमने ओपन करना है। फ्रंट साइड को ओपन करने के लिए यहाँ पर क्या है, टाई लगी हुई है, मतलब इसके जो पाइप्स हैं रबड़ के वो कनेक्ट हैं जो कि इनके नलकों के साथ कनेक्ट हैं। तो उनकी रिबट को टाई को हम काट देंगे, बाद में न्यू लगा लेंगे तो इसके, ताकि हम पाइप उतार सकें। इसको कट करने के बाद हमने इसको उतार लेना है और उसके बाद हमने अभी क्या करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर अभी प्रॉपरली हमने कंप्लीट इसको कर लिया है। यहाँ पर इसकी जो कैपलरी ट्यूब है उस तरफ मैंने एक नोज़ल वेल्ड कर ली है जहाँ से हम प्रेशर देंगे। ठीक है, ओके, और कूलिंग कॉइल का दूसरा जो साइड है, जो सक्शन लाइन है, इसकी दूसरी साइड सक्शन लाइन होती है, उसको हमने आगे से ऑफ कर देना है, मतलब उसको ब्रेजिंग कर देनी है। यहाँ पर देखिए ये सक्शन लाइन है, इसको आगे से मैंने थोड़ा सा पंच करके आगे सोल्डरिंग कर दी है इसके अंदर, ताकि यहाँ से प्रेशर रुक जाए। वहाँ से हम कैपलरी वाली साइड से प्रेशर देंगे और ये यहाँ से रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने ये उतारा है और डिस्चार्ज पाइप हमने यहाँ से उतारा है, कंडेंसर अलग कर दिया है। ये कंडेंसर है, कंडेंसर को अलग से मैंने एक फ़िल्टर वाली साइड से आगे से जो है इसको सोल्डरिंग करके और प्रेशर दे दिया है। ठीक है, इसी तरह ये हमारा अलग हो गया। इसकी एक साइड पर ये लाइन लगाकर हमने इसको प्रेशर दे दिया है, ये बिल्कुल सेपरेट हो गया। और इसी तरह जो है दूसरी साइड पर हमने प्रेशर देना है उसको, जो हमारा कूलिंग कॉइल है। ठीक है, कूलिंग कॉइल को अब प्रेशर देना है। तो कूलिंग कॉइल को भी हमने आपके सामने कर लिया था, लेकिन कूलिंग कॉइल पहले देखना ज़रूरी होता है कि वो सिल्वर का है कि कॉपर का है। अगर तो वो सिल्वर का है, ठीक है, ऊपर टैंकी जो है उसकी साइड पर जो फोम है वो उतार कर नज़र आ जाता है। अगर तो कॉपर का है तो आप उसको मैक्सिमम 200 प्रेशर दे सकते हैं, और अगर वो सिल्वर का है तो उसको मैक्सिमम 100 प्रेशर दे दें। ठीक है, 100 प्रेशर बहुत प्रेशर है, उसके लिए ज़्यादा देंगे तो वो पाइप फट भी सकते हैं, डैमेज भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आप उसको मैक्सिमम 100 प्रेशर दे दें। अब क्लियर हो जाएगा कि जिस साइड से प्रेशर गिरेगा कंडेंसर या फ्रीज़र, तो हमारी लीकेज वहाँ पर होगी। तो फ्रेंड कुछ घंटे प्रेशर देने के बाद मुझे पता चल गया, 4-5 घंटे शाम तक, मतलब एक दिन प्रेशर देने के बाद मुझे पता चल गया कि इसका कंडेंसर का प्रेशर गिर गया था और उसका जो हमारे कूलिंग कॉइल का है उसका प्रेशर नहीं गिरा। तो जस्ट मैंने कंडेंसर चेंज किया और अपना फॉल्ट क्लियर कर लिया। फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।